नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और कौन से स्टॉक हम रखें जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट हो। तो देखो, मैं एक बाय साइड ट्रेडर हूं। मैं जनरली अपने जो भी ट्रेड होते हैं वो बाय के ज़्यादा करता हूं। जब मार्केट ख़राब होता है तो मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करना पसंद करता हूं। तो अभी मैं आज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूं ना, उसके बाद आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि भाई हमारी नीड क्या है। तो मेरी नीड ये है कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है। दूसरी मेरी नीड क्या है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादातर बाय वाले ट्रेड करने वाला हूँ। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जो भी स्टॉक मैं रखूंगा अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसका जो मोमेंटम है ना वो अपसाइड में ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं बाय साइड के ट्रेड कर रहा हूँ तो उसका मोमेंटम ऊपर में फास्ट रहेगा, तभी ही तो मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना मेरे स्विंग ट्रेड्स में हायर एक्यूरेसी आने के लिए। तो देखो, अभी मार्केट में ना कभी भी कुछ भी गारंटेड नहीं होता है। हम हमारे एक्सपीरियंस से हमारी एक मेथड बनाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसी मेथड बनाएं जिससे हमारा जो ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है और जो उसकी राइट जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा पड़े। तो आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर आपको बाय साइड के स्विंग ट्रेड करने हैं तो आप लोगों को स्टॉक कौन से आपके वॉच लिस्ट में रखने चाहिए और कितने स्टॉक अगर आपने वॉच लिस्ट में रखे तो चलेगा। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कल किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, परसों का उन्हें पता नहीं होता है कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं। जैसे मार्केट खुलेगा वो हिसाब से वो अपने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और बाद में ट्रेड करते हैं। पर आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मेथड बताऊंगा, वो मेथड देखने के बाद आप लोगों को रोज़ रोज़ स्टॉक बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया तो शायद वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, शायद 6-7 महीना भी आपके वॉच लिस्ट में रहेगा और आप उसमें कंटिन्यूसली 6-7 महीना स्विंग ट्रेडिंग कर सकोगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट है। अभी क्या मैं फ़िलहाल आप लोगों को मंथली और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट बता के बताऊंगा कि हमें कौन से स्टॉक को हमारे लिस्ट में रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। वैसे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो डेली टाइम फ्रेम में ही जाना चाहिए। सिर्फ मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देखने से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो मोमेंटम है लॉन्गर टर्म में वो अपसाइड का है कि डाउन साइड का है या साइडवेज का है। तो जैसे अभी ये महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट आप लोग देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम का। अभी मेरे को आप लोगों को कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो साइडवेज है। तो कभी कभार अगर आप में इसमें 365 डेज में से 1-2 दिन ऐसे हो सकता है कि ये स्टॉक अच्छा चले और उस दिन में लकीली आपने इसमें स्विंग ट्रेडिंग किया तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट 365 डेज में से वो कौन से 2-3 दिन हैं वो प्रिडिक्ट क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे हम लोगों को ये स्टॉक हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एकदम नहीं सही है। फंडामेंटली शायद ये अच्छा होगा, वैल्यू बाइंग के लिए शायद ये अच्छा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। बट मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा नहीं है क्योंकि मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग में बाय करके सेल करना चाहता हूँ। तो मेरे को चाहिए जो स्टॉक हायर मोमेंटम में हो तो मेरा बाय भी हो जाए और मेरी चांसेस ज़्यादा है कि जब मैं इसको लूँ तब मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक हमारी लिस्ट में तो ज़रा भी अच्छा नहीं है। अब मैं आपको और एक स्टॉक बताता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। अब ये स्टॉक है जी एंटरप्राइज लिमिटेड। अब देखो, ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम में आप इसका चार्ट फ्रेम देख रहे हो। क्या ये स्टॉक हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट रह सकता है अगर आप बाय और सेल करना चाहो तो? अगेन नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि एक साल में 1-2 बार इसमें मूवमेंट आएगी और वो मूवमेंट में अगर आप बाय रहोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी पूरे साल इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम है। मैं बोलूँगा 100 में से 10% भी प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत मतलब हो सकती है। मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10% भी। तो ये स्टॉक भी मेरे लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिस्ट में मुझे कैसे स्टॉक रखने चाहिए मैं आप लोगों को वो एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आप लोग टाटा मोटर का चार्ट देख रहे हो। अगर मैंने टाटा मोटर को इसने जब भी अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया था, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टाटा मोटर ने अपना 2015 का लेवल जो था 600 रुपीज़, वो टाटा मोटर ने 2023 जुलाई मंथ में ब्रेक किया था। अब मुझे
एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए करंट मार्केट प्राइस में। अब ये तो हो गया, पर मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, अगर इसने अपना 2000 का ब्रेकआउट, 2015 का प्राइस इसने 2023 में यहाँ पे ब्रेक किया था, तो इसका मतलब ये है, जो हमारी संडे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसकी जो रेंज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड टारगेट था कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में 1150 रुपया हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा स्टॉक हमें मिल गया जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ऊपर जाने की। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो 2023 अगस्त मंथ में और जुलाई मंथ में ये स्टॉक ने ब्रेक किया था। उसके बाद अगर आप अभी देखो, ये जुलाई, मतलब एक साल में ये स्टॉक 600 से 1100 हो गया। अगर हम रिटर्न की बात करें कि ये स्टॉक ने एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 92% का रिटर्न दिया। अब ऐसे ही स्टॉक हमें हमारी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढने चाहिए। अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम इसलिए देखना है क्योंकि हम लोगों को स्टॉक का जो लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है ना, वो पता चले। और बाद में अगर आपकी जो भी स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है वो आप डेली टाइम फ्रेम में आके एग्जीक्यूट करिए, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छी है। पर ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरे एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब आप ये देखो, ये स्टॉक में भी क्या कॉमन चीज़ थी कि ये स्टॉक भी 2018 का जो इसका लेवल था, ये इसने दिसंबर 2023 में ब्रेक किया, जो था 300 रुपीज़। अगर आपने ये स्टॉक को अपनी स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट में रखा होता तो यहाँ से देखो 300 से ये स्टॉक 500 हो गया। रिसेंटली इसने हाई भी मारा था 600 का। लेस देन 1 ईयर में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप इसमें डेली टाइम फ्रेम में आके स्विंग ट्रेडिंग करते तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है राइट होने की, मेरे ख्याल से वो 60 to 70% ज़्यादा होती। 60 to 70% तो बनी जाती 100 में से, क्योंकि आपने एक करेक्ट स्टॉक को सिलेक्ट किया था। और एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, मदरसन सुमी का, ये रीसेंट एग्जांपल है। और आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2017 का लेवल इसने रिसेंटली यहाँ पे अप्रैल महीने में और मई महीने में इसने ब्रेक किया था। और ये विद इन 3 मंथ 131 वाला 194, ये ऊपर में 200 भी गया था। अगर हम इसको रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% से लेके 60% रिटर्न ये स्टॉक ने दिया एक बड़े टाइम फ्रेम में। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आके ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते तो आपकी जो भी मेथड है, अगर आप प्रीवियस हाई के ऊपर बाय करते हो या फिर आप इसको, जो मेरी मेथड है वो बेसिकली लाइन चार्ट में है, आप ये स्टॉक को लाइन चार्ट में लाके इसका जो प्रीवियस हाई है लाइन चार्ट के बेसिस पे जैसे वो ब्रेक होता है वैसे आप बाय करते हो, तो आपके जो स्विंग ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी है राइट होने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते तो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि विजय भाई हम लोग ऐसे स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें। तो मैंने उसके ऊपर बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि आप लोगों को 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को चेक करना है, उसमें से आप लोगों को ऐसे परफेक्ट ब्रेकआउट्स मिलेंगे। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप वो देख लेना। अब बात करते हैं कि भाई आपने ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी बता दी, अभी आप मुझे बताओ कि करंट मार्केट प्राइस में ऐसे कौन से स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग हमारी स्विंग ट्रेडिंग मेथड कर सकते हैं। तो देखो, पहला स्टॉक है ONGC। अभी आप मुझे बताओ कि मैंने ONGC को क्यों मेरी वॉच लिस्ट में रखा है। अगर आप मेरी बुक देखोगे ना, जो मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए पॉइंट्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो LIC, LTF, ONGC, मतलब यही 3-4 स्टॉक्स के आप लोगों को लेवल मिलेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे वॉच लिस्ट में सिर्फ ये 3-4 स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप देखो ONGC को मैंने क्यों रखा अपनी वॉच लिस्ट में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे इसने 2014 का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली 315 पे किया है। तो जो हमारी संडे वाली मेथड है उसके बेसिस पे ये स्टॉक आने वाले टाइम में, शायद आने वाले टाइम में ये स्टॉक 580 रुपीज़ जा सकता है। तो अभी मुझे एक ऐसा स्टॉक मिल गया है जो आने वाले टाइम में 580 रुपीज़ जा सकता है, जिसका प्राइस अभी 300 है। और मुझे उसके अंदर अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा बाय साइड के ट्रेड के साथ, तो मेरी प्रोबेबिलिटी मोस्टली ज़्यादा ही रहेगी ऐसे ही कोई भी रैंडम ट्रेड्स करने से ज़्यादा, मतलब रोज़ आओ और रोज़ किसी भी स्टॉक में ट्रेड करो, उससे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं डेली ONGC पे फ़िलहाल फोकस करूँ, जब तक ONGC लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि भाई
पता चला ओएनजीसी एक हफ्ते के बाद 300 रुपये के नीचे आ गया, फिर भी मैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो फिर ये सही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने मेजर ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया। फिर उसमें स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं है, फिर मुझे ओएनजीसी को हटा देना पड़ेगा। पर जब तक ये स्टॉक 315 के ऊपर है, तब तक ये स्ट्रांग है, तो मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझ ली कि भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अब मैं क्या करूँगा, डेली टाइम फ्रेम में आऊँगा और मेरी जो मेथड है जिसको मैं लाइन चार्ट से फॉलो करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे प्लान करूँगा मेरा ट्रेड। अभी आज के क्लोजिंग के हिसाब से मेरा जो एंट्री इसमें बनेगा ओएनजीसी में, वो यहाँ पे बनेगा, विच इज़ 332.90, क्योंकि रिसेंट स्विंग हाई उसका वही है। और जैसे ये कल अगर मैं नेक्स्ट डे जब भी ये होगा तो ये मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मेरा जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट का रूल है मैं इसमें लगा दूंगा, राइट। दूसरा मेरा स्टॉक है ग्लेनमार्क। अभी आप ग्लेनमार्क का भी चार्ट देख लो, इसने 2015 का रीसेंट हाई अभी इसने यही मंथ में, जुलाई मंथ में ब्रेक किया है। तो ग्लेनमार्क भी एक बहुत ही अच्छा सूटेबल स्टॉक है मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ग्लेनमार्क में भी ज़्यादा रहेगी। तीसरा जो मेरा स्टॉक है मेरी वॉच लिस्ट में है वो है LIC। अब देखो LIC में क्या गड़बड़ हो रही है। LIC ने अभी अपना 2017 का जो हाई है ना, वो लास्ट मंथ में जून महीने में ब्रेक तो किया था, जो था 794, पर ये क्लोज नहीं हुआ, क्लोज 796 पे आसपास हो गया। पर ये महीने में मतलब जुलाई महीने में 826.75 गया, वापस नीचे आ गया। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसके ऑल टाइम हाई वाले लेवल को विच इज़ 794, उसको तो मैंने मार्क करके रखा है, पर मैंने अभी रीसेंट कैंडल का हाई जो 827 है, मैंने उसको मार्क कर लिया। अगर एक बार LIC 827 के ऊपर चले जाएगा तो मेरा इसमें भी ये भी स्टॉक फिर मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और एक स्टॉक है जिसके ऊपर मेरा ध्यान है वो है LTF। अभी LTF में भी देखो, जैसे ये स्टॉक 199 के ऊपर जाएगा वैसे ये भी एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाएगा मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास सिर्फ दो ही स्टॉक है जो क्लियर कट ब्रेकआउट है, वन इज़ ONGC एंड वन इज़ ग्लेनमार्क। अभी ONGC को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो तो इसने अपना ब्रेकआउट प्रॉपर दे दिया है और ये अपने ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क में भी वही है। दो स्टॉक ऐसे हैं LIC और LTF जो मेरे वॉच लिस्ट में है। शायद मैं आगे जाने के बाद 827 के ऊपर LIC में भी ट्रेड चालू कर दूं और 199 के अगर ऊपर LTF गया तो उसमें भी ट्रेड चालू कर दूं। तो इस तरीके से आप लोगों को आपके स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसे टाइप के स्टॉक सिलेक्ट करके रखोगे आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ रोज़ अलग अलग स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने वाली है। अभी आपकी मेथड कोई भी हो, भले आप कोई भी मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे हो, भले आप कोई भी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, अपना एक स्विंग ट्रेडिंग का रूल बनाओ और उसके बाद उसके बेसिस पे ये स्टॉक में मतलब जो ऑल टाइम हाई के मोमेंटम अच्छे चल रहे हैं वो स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी अगर आप लोगों को मेरी मेथड सीखनी है तो उसके लिए हमने रिसेंट में एक वेबिनार किया था स्विंग ट्रेडिंग का, तो अगर आप लोगों को वो सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। अदरवाइज़ आपकी अगर खुद की भी कोई भी मेथड है तो ये चीज़ को ट्राई करके देखो। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेली बेसिस पे स्टॉक चेंज करते रहोगे ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा स्टॉक ढूंढो, 3-4 महीने तक जब तक वो स्ट्रांग है उसमें कंटिन्यूसली स्विंग ट्रेडिंग करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और हाँ, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे अतुल ऑटो करके एक स्टॉक है, राइट। ये स्टॉक भी लॉन्गर टाइम फ्रेम में ब्रेक तो कर रहा है, इसका 2015 का लेवल ही अभी ये ब्रेक कर रहा है। पर ये स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक पहली बात तो इक्विटी में है, दूसरी बात ये स्टॉक के अंदर जो बायर और सेलर की लिक्विडिटी है वो बहुत कम है, और ये स्टॉक को ASM कैटेगरी में डाला है अभी एक्सचेंज ने, आई थिंक एक्सचेंज ने ही डाला है। तो जब तक ये ASM कैटेगरी में रहेगा तब तक इट्स बेटर कि इसमें ट्रेड ना करो। तो एक और एडवाइस आप लोगों के लिए कि जो स्टॉक में लिक्विडिटी लो है उसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग करना अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप डिलीवरी वाले ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें लिक्विडिटी भी अच्छी होनी चाहिए हमारे स्टॉक में। तो वो एक बस आपको सजेशन बताना था, वो मैंने बता दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मुझे आप लोगों के है ना बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग तो आपने बता दिया,
स्विंग ट्रेडिंग तो ये बराबर है। पर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सिलेक्ट करते हो वो कैसे करते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसका आंसर मैंने आप लोगों को ये वीडियो में दे दिया है। आई होप आप लोगों को प्रॉपर एक आंसर मिल गया होगा। अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। देखो, लाइक करने में आप लोगों के कोई भी पैसे नहीं जाते, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। और आपके जो भी व्यू है वो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। और मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।